पशु की तरह जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जीवन में मनुष्य के जीवन करते हुए क्या रहते हैं और मनुष्य की दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। तो कोई भी चाहे तो उसका पाठ का लाभ लेकर शरीर के जितने भी अंग हैं उसमें प्रत्येक अंग पर देवी ने उसका समाधान दिया है। जो गार्जियन होते हैं वो बच्चों के प्रति किस प्रकार का संस्कार देना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ तो क्या होगा, आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीज़ें बढ़ जाएंगी। उस व्यक्ति की, उस परिवार की, उस समाज की आयु बढ़ जाएगी, विद्या बढ़ जाएगी, यश बढ़ जाएगा और बल बढ़ जाएगा। ठीक, वो काम कर रहे हैं या दुकान खोल रहे हैं तो उनके लिए कौन सी दिनचर्या होनी चाहिए, कौन सा उपवास होना चाहिए जिसके उनकी जैसे जो भी व्यापार करे उसमें वृद्धि हो और घर संपन्न हो आर्थिक स्थिति से, तो उनको कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन सी दिनचर्या या कौन सा उपवास करना चाहिए। 21 बार इस श्री सूक्त का प्रतिदिन आवृत्ति करने पर, आह्वान करने पर निश्चित रूप से जो भी आपका जो व्यापार है, व्यवसाय है, उसके अंदर दुगुनी 4 गुणी प्रगति होनी सुनिश्चित है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि साधु संतों की सीरीज़ में आप सभी के सवाल ले रहा हूँ। आज जो सवाल ले रहा हूँ आने वाली न्यू पीढ़ी के लिए कहूँ या हम सभी भाई बहनों के लिए कहूँ, अहम माना जाएगा, क्योंकि एक होते कि हम मेन सोचते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, दिनचर्या किस प्रकार की, उसके ऊपर हम आज कोशिश करेंगे, गुरुजी से सवाल करेंगे। पहले तो हम गुरुजी को प्रणाम करते हैं। जैसे कि गुरुजी का आपने पिछली वीडियो देखी, आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने उस पर अमल भी किया। जैसे कि महाशिवरात्रि को सावन के सोमवार के बारे में बताया और सावन का महत्व भी बताया। आज हम बात करते हैं दिनचर्याओं के कुछ लेके सवाल करते हैं। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आभार सबका, बहुत बहुत शिवाशीर्वाद आप सभी को। गुरुजी, जैसे कि एक आने वाले भी जैसे न्यू पीढ़ी है, इन सभी की कहूँ या सब बड़ों की भी कहूँ, सभी की दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, या दिनचर्या में कौन कौन से कार्य है जो धर्म के लिए किए जा सकते हैं या उनके जीवन के लिए करना अनिवार्य है। ये कौन सी पूजा, कौन सा मंत्र, उसमें आज के टाइम में सीधा देखा जाए, सुबह उठा, खाना खाया, काम गया, सोया, सुबह वापस वही दिनचर्या, मतलब एक पशु की तरह जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जीवन में मनुष्य के जीवन करते हुए क्या रहते हैं और मनुष्य की दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, इसके लिए आपको बधाई है। भारतीय शास्त्रों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की, विशेष रूप से प्रत्येक युवा की एक दिनचर्या बताई गई है, जिसको सदाचार के श्लोक के रूप में दर्शित किया गया है। सुबह उठने से लेकर, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर रात्रि को सोने तक जितनी भी गतिविधियाँ किसी व्यक्ति की, किसी युवा की होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। उसकी सबसे पहले शुरुआत होती है उठने से। तो उठने से पहले भी हम अनुमति ले रहे हैं, उठने से पहले हम भगवान से अनुमति ले रहे हैं कि भाई प्रभु, आपकी अनुमति से, आपकी शक्ति से, आपकी आशीर्वाद से ही मैं उठ रहा हूँ और अब दिन भर में मैं जो भी कार्य करूँगा आप ही की शक्ति से करूँगा। इस भावना को लेकर फिर हम भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे विष्णु की पत्नी धरती, आप मुझे क्षमा करना कि आप देवी हैं, फिर भी मैं आपको अपने पैरों से स्पर्श कर रहा हूँ। मतलब हम धरती को भी देवी मानकर उठने का प्रयास करें। तो सुबह उठते ही यदि हम इस भावना को लेकर, इस श्लोक को याद करके, इस श्लोक को हृदयंगम करके यदि उठते हैं तो आप मान के चले कि जो भी दिन भर में जो भी हमारी गतिविधि होगी वो कितनी पवित्र होगी, वो कितनी सार्थक होगी, वो कितनी पूर्ण होगी। उसके बाद शास्त्र कहता है उठने के बाद आपने क्या किया। उठने के बाद आपको सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। फिर शास्त्र कहता है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभातः कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है। कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती का निवास है। और कर मूले स्थितो ब्रह्म, जो ब्रह्मा है वो इस कर के हथेली के मूल में है। प्रभातः कर दर्शनम। तो प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक भारतीय को सुबह उठते ही अपनी हथेलियों का दर्शन इस भावना से करना चाहिए, ताकि दिन भर उनके इन हाथों से सत्कर्म होता रहे। फिर आगे चलते हैं स्नान का मंत्र। तो स्नान करते समय भी हमें आह्वान करना चाहिए कि जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं वो सारी मेरी इस छोटी सी बाल्टी के अंदर, छोटे से मग्गे के अंदर आ गई हैं। गंगे च यमुने च वे गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, हे सारी देवी, हे सारी नदियाँ, हे सारी देवी माताएं, आपसे मैं आह्वान करता हूँ कि आप मेरे
इस जल के अंदर समा जाएं और आपकी जो शीतलता है, आपकी जो निर्मलता है, आपकी जो पुण्याई है, वो मेरे अंदर आ जाए, ताकि दिन भर मैं जो भी कार्य करूं उसके अंदर उनकी झलक हो। इस भावना को लेकर हम अपने तन को शुद्ध करते हैं, और चूँकि जल के साथ साथ वो भावना भी जुड़ गई तो तन के साथ साथ मन भी शुद्ध हो जाता है। इस भावना को लेकर फिर हम पूजा में बैठते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक नौजवान को अपने जो भी उसका इष्ट देवता है, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई देवी हो, चाहे कोई भी देव हो, उसकी कम से कम 5 मिनट तक आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए, ताकि उसका फल उसको पूरे जीवन भर मिलता है। तो वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं कि ऐसी ऐसी आसुरी शक्तियाँ हमारे ऊपर हमला कर रही हैं जिनकी हमें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए यदि हमारे पास समय है तो हमें चंडी कवच का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। चंडी कवच के पाठ को करने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। अगर आपको संस्कृत का ज्ञान है तो आप संस्कृत में कीजिए, और नहीं तो अगर आप हिंदी के अंदर भी पाठ करेंगे तो उसका भी उसमें असर होगा। चंडी कवच दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के अंदर ही है और अलग से भी उपलब्ध है। तो कोई भी चाहे तो उसका पाठ का लाभ लेकर शरीर के जितने भी अंग हैं उसमें प्रत्येक अंग पर देवी ने उसका समाधान दिया है। उस प्रत्येक अंग में मान लीजिए कोई तकलीफ आ गई, या आँख में तकलीफ आ गई है, तो देवी की उस श्लोक की हम बार बार आवृत्ति करेंगे तो निश्चित रूप से जितनी श्रद्धा से हम आवृत्ति करेंगे उसी के अनुरूप उस समस्या का या उस शारीरिक रोग का उसको निदान करने में हमें सफलता मिलेगी। फिर उसके बाद विद्यार्थी का मुख्य धर्म क्या है? अध्ययन करना। अध्ययन करने के लिए भी वो प्रयास करे। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे विद्या की देवी सरस्वती, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ कि मुझे वर दे कि जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे हृदयंगम हो जाए। इस भावना को लेकर यदि भारत का या कोई भी विद्यार्थी किसी भी पुस्तक को पढ़ेगा तो जो सरस्वती जो उस पुस्तक के अंदर भी है और जो उसके हृदय के अंदर भी है, वो उसको इतनी शक्ति देगी कि जिस पुस्तक को वो पढ़ रहा है, जिस ज्ञान को वो ले रहा है, उसको वो हृदयंगम कर पाएगा। इस दिनचर्या को आगे लेकर फिर विद्यार्थी और आगे जा रहा है। अंतिम में जब रात को सो रहा है तब शास्त्र कहता है उस वक्त भी दिन भर में जो गतिविधि रही, इतना प्रयास करने के बावजूद भी यदि कहीं कोई कमी रह गई है तब वो पुनः उस सर्वशक्तिवान ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्षमा याचना कर रहा है। कर चरण कृतम वा काय जम करम जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विदितम वा सर्वमें तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। हे प्रभु, आज दिन भर में जो भी मैंने कार्य किया उसमें मुझे जानकारी है या नहीं है, चाहे मेरी आंखों से कुछ मैंने गलत देख लिया है, मैंने कुछ कानों से गलत सुन लिया है, मैंने किसी को गलत स्पर्श कर दिया है, मैं कहीं गलत मार्ग पर चला गया हूँ, मुझे उसकी जानकारी है या नहीं है। यदि मैंने ऐसा किया है तो आप मुझे क्षमा करना आज की मेरे इस काम के लिए, और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं कल उस गलती को ना दोहराऊं। इस भावना को लेकर एक भारतीय विद्यार्थी या भारतीय नौजवान या भारतीय व्यक्ति यदि उस निद्रा देवी की गोद में जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी नींद भी हल्की आएगी, पूर्ण होगी, और उसको यदि स्वप्न भी आएंगे तो अच्छे स्वप्न आएंगे। तो उससे क्या होगा कि आने वाले कल में वो जल्दी उठेगा, वो फिर ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएगा, जिसके लिए शास्त्र विधान करता है कि ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जिस समय के अंदर भगवान ने सृष्टि की थी, इसलिए उसको ब्रह्म का मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह लगभग 3:45 से लेकर 5:45 तक। ये 2-2.5 घंटे तक यदि विद्यार्थी इन 2-2.5 घंटों में फोकस करता है तो बाकी के 22 घंटे एक तरफ हैं, ये 2 घंटे एक तरफ है। इतनी शक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, चारित्रिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उस एक व्यक्ति को मिल सकती है। ये हमारा शास्त्र कह रहा है, और शास्त्र के बारे में हम कहते हैं कि वो परम प्रमाण है, वो सुपर ऑथेंटिक है। इसलिए इसके बारे में कोई किंतु परंतु भी नहीं होता कि भी ये क्या गारंटी है। इसको हम फॉलो करेंगे तो मालूम चल जाएगा। एक दिन भी यदि कोई विद्यार्थी अपनी दिनचर्या को नियमित समित करने का प्रयास करेगा, भोजन को नियमित करने का प्रयास करेगा, तो उसका परिणाम उसको अगले ही पल दिखाई देने लग जाएगा। इतनी विलक्षण वैज्ञानिक और व्यवहारिक दिनचर्या संबंधी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं, जिसका हम सबको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि गुरुजी आपने दिनचर्या के बारे में बताया, छोटी सी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जो गार्जियन होते हैं वो बच्चों के प्रति किस प्रकार का संस्कार देना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, थोड़ा सा ये और बता दीजिए हमारे माताओं को, बहनों को। इसके बारे में शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अपने से बड़े को, चाहे वो एक दिन बड़ा हो, चाहे 1 घंटा बड़ा हो, चाहे अपने माता पिता हो, चाहे पड़ोसी के माता पिता हो, चाहे पूरे समाज में कोई भी वृद्धजन हो, उसको
प्रणाम करना यदि हमारा शील बन गया है, स्वभाव बन गया है, देखा देखी नहीं, उससे कुछ मिल जाएगा इस भावना को लेकर नहीं, मेरा स्वभाव बन गया है कि मैं अपने से बड़ों को प्रणाम कर रहा हूँ, तो अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन, प्रतिदिन वो मैं इस काम को कर रहा हूँ। अपने से बड़े को, जो चाहे ज्ञान में बड़ा है, चाहे उम्र में बड़ा है, किसी भी दृष्टि से बड़ा है, मैं अपने स्वभाव के अनुरूप उसको हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, तो क्या होगा? आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीज़ें बढ़ जाएंगी। उस व्यक्ति की, उस परिवार की, उस समाज की आयु बढ़ जाएगी, विद्या बढ़ जाएगी, यश बढ़ जाएगा और बल बढ़ जाएगा। इतनी प्रमाणिक बात शास्त्र कहता है। और अभी आपने बात की, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है नारी को लेकर, मातृशक्ति को लेकर, फिर मनुस्मृति कहती है यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्थातु न पूज्यन्ते अपला तत्र सर्वा क्रिया। फिर यही बात, जिस घर में, घर से भी पहले जिस मन में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में नारी मात्र की पूजा होती है, मतलब उसको पूरा आदर और सम्मान दिया जाता है, चाहे वो बच्ची अभी माँ के गर्भ में के अंदर है और चाहे वो 100 साल की है, उसको पूरा आदर सम्मान दिया जाता है। उस घर के अंदर, उस परिवार के अंदर देवता आ जाते हैं। देवता से मतलब ये जो देवी देवता नहीं, देवता से मतलब उस घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति शांत रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति लंबी आयु जिएगा और घर के सदस्यों के आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, केवल इस एक काम को करने से। इतना महत्व है शास्त्र का, गुरु का, परंपरा का और नारी शक्ति का। गुरुजी, एक मैं सवाल अपने भाइयों को करना चाहता हूँ। उनका सवाल है, जैसे कि वो काम कर रहे हैं, ये दुकान खोल रहे हैं, तो उनके लिए कौन सी दिनचर्या होनी चाहिए, कौन सा उपवास होना चाहिए जिसके उनकी जैसे जो भी व्यापार करे उसमें वृद्धि हो और घर संपन्न हो आर्थिक स्थिति से, तो उनको कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन सी दिनचर्या या कौन सा उपवास करना चाहिए, बताइए। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति, यदि वो व्यापारी है, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, तो पहली बात तो यह कि अगर वो ईमानदारी से व्यापार को बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए शास्त्र तैयार है। अगर वो छल कपट करके अपने व्यापार को बढ़ाएगा तो उसको आनंद भी नहीं आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से ही अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाह रहा है, तो उसके लिए श्री सूक्त है। श्री सूक्त की उपासना यदि कोई भी व्यक्ति शुरू में, अगर आपको, चूँकि संस्कृत में है, अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं आता है तो किसी पंडित की मदद लेकर या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेकर जिसको संस्कृत का ज्ञान है उसको सीख सकता है। नहीं सीखना चाह रहा है या नहीं सीख पाता है तो उसको रिकॉर्डेड सुन सकता है। 21 बार इस श्री सूक्त का प्रतिदिन आवृत्ति करने पर, आह्वान करने पर निश्चित रूप से जो भी आपका जो व्यापार है, व्यवसाय है, उसके अंदर दुगुनी 4 गुणी प्रगति होनी सुनिश्चित है। शास्त्र सुनिश्चित कह रहा है, लेकिन वो श्रद्धा से कह रहा है। श्रद्धा से यदि आपने श्री सूक्त को 21 बार प्रतिदिन 21 दिन तक हृदयंगम किया तो वो जो श्री देवी है ना, जो पूरे ब्रह्मांड को श्री दे रही है, आशीर्वाद भी दे रही है और धन की वर्षा भी कर रही है, वो हमारे अंदर ना केवल धन की वर्षा करेगी बल्कि जो मूल्य, मानवीय मूल्य हैं, उनकी भी हमारे हृदय के अंदर वर्षा करेगी। मान लो ज़्यादा धन आ जाएगा तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो हमारे में इतनी बुद्धि भी होनी चाहिए कि धन का विनियोग कहाँ हो। तो श्री की उपासना करने से, श्री सूक्त की उपासना करने से दोनों डबल लाभ मिलता है। बाहर भी व्यापार में लाभ मिलेगा और हमारे मानवीय मूल्यों के अंदर भी वो गुण आएंगे कि हम उस धन का विनियोग कहाँ कर पाएँ, ये बुद्धि भी हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने बताया, इसका कब से कर सकते हैं, ये कौन सी विधि है, किस प्रकार संकल्प लेते हैं, कौन से पक्ष में होना चाहिए, कौन सी तिथि, कौन सा वार? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये सीधा विषय जुड़ा हुआ है पूजा से। और पूजा चाहे आप दिन में 5 मिनट करें, चाहे 5 घंटे करें, यदि आपके अंदर श्रद्धा भाव नहीं है तो पूजा करना बेकार है। यदि जो आप श्लोक बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, चाहे वो एक शब्द का है, चाहे वो 1 लाइन का है, चाहे 10 लाइन का है, यदि आपको उसका अर्थ मालूम है, इस भावना को लेकर आप पूजा कर रहे हैं या उस मंत्र को बोल रहे हैं, तो उसका प्रभाव 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। आपने केवल एक तोते रटंत की तरह उसको रट लिया तो उसी अनुपात में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा, ये चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति इस बात को सुन रहा है, यदि वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है तो वो श्री सूक्त को, पुरुष सूक्त को, नील सूक्त को, तीनों में से किसी को भी ले सकता है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल श्री सूक्त रहेगा क्योंकि उसको अभी अपने धन कमाना है। लेकिन उसके लिए पहले देवी कहती है कि आप मेरे शिष्य बनकर, हम अगर उसको देवी को गुरु मानकर उसकी आराधना कर रहे हैं तो पहले शिष्यत्व भाव, सरलता का भाव, एक बच्चे का भाव हमारे अंदर होगा ना कि मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ और मैं अपने धन में, अपने व्यवसाय में वृद्धि करना चाह रहा हूँ, हे देवी मुझ पर इतनी कृपा कर। इस भावना को लेकर यदि वो श्री सूक्त का वो अनुसंधान करेगा, जो कि संस्कृत में है, उसको सुनेगा किसी पंडित से, इसका हिंदी अनुवाद खुद बोलेगा, प्रतिदिन ऐसा करेगा तो उसको लगेगा कि उसके धन में वृद्धि तो बाद में होगी, पहले उसके स्वभाव में वृद्धि हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि आज ये कल से कुछ आज बढ़िया लग रहा है,
कल ये इसको गुस्सा आता था, आज उसको गुस्से में कम आ गया, क्योंकि उस देवी खाली धन की वर्षा नहीं करेगी, धन के साथ साथ जितने भी गुण उसके अंदर छुपे हुए हैं ना, उन सब की एक साथ वर्षा कर देगी और आपके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, केवल एक श्री सूक्त का नियमित रूप से पाठ करने से। कौन से वार से तब इस श्री सूक्त के पाठ को कभी भी किया जा सकता है, इसमें कोई वार का नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वार का नहीं है, कोई तिथि का नहीं। आप लेकिन मैंने कहा ना, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, नहा धो के करेंगे, माता पिता को गुरुजनों को प्रणाम करके करेंगे, एक एकांत जगह करेंगे, मन को शांत रखते हुए करेंगे तो लाभ ज़्यादा होगा। धन्यवाद गुरु। जैसे कि साथियों, मैंने आप सभी के सवाल लेने की कोशिश की है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही, कमेंट द्वारा जरूर बताना। फिर अगर आपका कोई लगता है ऐसा कोई सवाल आप गुरुजी से करना चाहते हो तो कमेंट द्वारा जरूर बताना, और कोशिश रहेगी आपकी ये सीरीज जारी रहेगी। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।